हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका ट्यूटर राजीव सर। आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रैकरिंग को, किसी भी संख्या के ऊपर रैकरिंग है, दंड है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, हाउ टू ड्राइव रैकरिंग। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को आज समझते हैं। मान लीजिए कल आप हमसे पढ़ रहे थे शांत पढ़ रहे थे। आपको याद होगा कल के टॉपिक में आप हमसे शांत पढ़ रहे थे। शांत में मैंने आपको क्या बताया था? शेषफल का शून्य हो जाना जब किसी संख्या से किसी संख्या को भाग लगाया जाता है और वो पूरी तरह विभाजित हो जाती है, अर्थात शेषफल शून्य हो जाता है, तो हम इस तरह के संख्या को शांत कहते हैं। तो शांत का आपने कल एग्जाम्पल देखा था 1/2 इज इक्वल टू 0.5 आया था। कैसे, वो आप देखिए कैसे आया था। आपको पता है कि नीचे से ऊपर भाग लगता है, ये बात याद रखिए। कॉन्सेप्ट ये है कि नीचे से ऊपर भाग लगाया जाता है। 2 से 1 को जब भाग लगाएंगे तो दशमलव के बदला में 0, 2 पंचे 10, ये कट गया, पूरी तरह विभाजित हो गया। देखा जाए तो शेषफल 0 है। तो 1/2 का जो आंसर है वो है 0.5। अब 0.5 है, शेषफल खत्म है, 0 हो चुका है और आंसर है 1/2 का 0.5। अब 0.5 को क्वेश्चन बनाइए। अगर 0.5 को हम क्वेश्चन बनाए तो इसको हम किस तरह से बट्टे के रूप में लिखेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे, परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। इस दशमलव वाले संख्या को हम कैसे भिन्न वाले संख्या के रूप में बदलेंगे वो देखिए। आप 5 लिखेंगे, बटा करेंगे, दशमलव के बदला में 1 डालेंगे, दशमलव के बाद गिनती करेंगे 1 अंक तो 1 0 होगा, 1 अंक तो 1 0 होगा। इस प्रकार ये दशमलव बटा के रूप में टूट चुका है। और आपको पता है कि जहाँ जोड़ घटाओ गुणा भाग की क्रिया की जाती है वहाँ हर हाल में जोड़ घटाओ गुणा भाग की क्रिया करनी चाहिए। तो आप इसको क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 के पहाड़ा से, 5 के टेबल से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये विभाजित हुआ और आंसर आया 1/2। देखिए जहाँ से चले थे वहीं पर हम लोग पहुँच गए। मतलब भिन्न को दशमलव में तोड़ना और दशमलव को भिन्न में तोड़ना मैंने आपको सिखाया। अब कल एक और टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें आप हमसे पढ़ रहे थे अशांत आवर्ती पढ़ रहे थे। शांत और अशांत आवर्ती दोनों परिमेय संख्या का ही भाग था। परिमेय संख्या ए शांत, बी अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती में जो आपने एग्जाम्पल देखा था वो ऐसा देखा था। मैंने कहा था इसमें शेषफल शून्य नहीं होता। शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। बट यहां मैंने आपको समझाया था कि यहां पर जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वह इस प्रकार होंगे कि यहां एक टर्म के बाद, एक समय के बाद संख्याएं पूरी तरह कट जाती है और ये समाप्त हो जाता है। बट यहां ये पूरी तरह से कटेगा नहीं, समाप्त नहीं होगा और कोई अंक या अंकों का समूह आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। आइए देखिए यहाँ पर कैसा होगा। मान लो ये 1/3 है, 1/3 है तो आप 3 से 1 में भाग लगाओगे, दशमलव के बदला में 0,
3 तिया के 9, 10 में से 9 गया 1, दशमलव के बदला में 0, 3 तिया के 9, 10 में से 9 गया 1, दशमलव के बदला में 0, 3 तिया के 9, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 घटा तो 1। आप क्या देख रहे हैं, यह किसी खास पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 1 से स्टार्ट किया, बार बार शेषफल के रूप में 1 आ रहा है और यहाँ बार बार 3 आ रहा है। क्या शेषफल शून्य हुआ? नहीं हुआ। अशांत आवर्ती में शेषफल कभी भी शून्य नहीं हो सकता और यह कभी एक भाग की क्रिया कभी समाप्त भी नहीं हो सकती है। दूसरी बात, ये किसी खास पैटर्न को फॉलो करेगा, या तो कोई अंक बार बार आएगा या कोई अंकों का समूह बार बार आएगा। और जब कोई, ये तो खत्म हो नहीं रहा है, ये क्रिया समाप्त हो नहीं रही है, तो इसको समझाने के लिए आप इसको ऐसा लिखेंगे 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। अगर कोई संख्या, कोई कैलकुलेशन, कोई मैथ में कोई चीज़ अगर समाप्त न हो रही हो तो उसे मिनिमम 3 डॉट से दिखाया जाता है। 3 डॉट हमें यह बताता है कि यह क्रिया कभी समाप्त नहीं होने वाली है। अधिक से अधिक आपकी मर्जी, अधिक से अधिक आपकी मर्जी, बट 3 डॉट मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अब इसको छोटा रूप में लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0 पॉइंट, कौन सा अंक बार बार आ रहा है? 3 बार बार आ रहा है, तो 3 पर आप दंड डालेंगे, बार BAR बार डालेंगे, या आप इसको रैकरिंग कहेंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि रैकरिंग वाले क्वेश्चंस को ड्राइव कैसे किया जाता है, सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आइए रैकरिंग वाले क्वेश्चंस को हम लोग उठाते हैं। 0.3 पर रैकरिंग है। अब जिस तरह से ये बिना रैकरिंग वाले दशमलव को आपने सॉल्व किया है, तो रैकरिंग वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए। जो भी अंक है उसको आप उतार दीजिए, जितने अंक पर दंड है, रैकरिंग है, उतना 9 आएगा। वो नियम यहां नहीं लगेगा, दशमलव के बदला में 1 अंक तो 1 0, ऐसा वो नियम यहां नहीं लगेगा। यहां रैकरिंग वाला इसी नियम पर टूटेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 9 दोनों 3 के टेबल से कट रहा है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 1/3। तो देखिए 1/3 का आंसर कितना आया? 0.3 पर रैकरिंग, और 0.3 के रैकरिंग पर का आंसर कितना आया? 1/3। आप देख सकते हैं। इसी प्रकार हम रैकरिंग से संबंधित और भी क्वेश्चंस आपको दिखला रहे हैं। इतने से ही सिर्फ इसी क्वेश्चन से रैकरिंग क्लियर आपका नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, मान लो 1.34 है, 1.34 है और रैकरिंग कहाँ है? यहाँ है रैकरिंग, यहाँ केवल 4 पर रैकरिंग है, एक संख्या पर, एक अंक पर रैकरिंग है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले टोटल लिखेंगे। अब मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन सेट किया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको किसी भी रैकरिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ये इस क्वेश्चन में सारे रूल्स आ जाएंगे। तो रूल्स क्या है ये देखिए आप। सारे जो अंक है वो डाल देंगे, दशमलव को हमें तोड़ना है, रैकरिंग वाले दशमलव को तोड़ना है। तो ये बताइए कि किस किस पर रैकरिंग नहीं है? 1 और 3 पर रैकरिंग नहीं है, तो 1 और 3 को माइनस कर देंगे, 1 और 3 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, 13 को घटा देंगे। रैकरिंग कितने अंक पर है? 1 अंक पर रैकरिंग है, तो 1 9 देंगे। और दशमलव के बाद कितने अंक पर रैकरिंग नहीं है? 1 अंक पर रैकरिंग नहीं है, तो हम 1 0 देंगे। अगर इस क्वेश्चंस को आप बढ़िया से देखेंगे, अगर आप समझ पाएंगे, तो इतना ही नियम है। अब रैकरिंग को बनाने के लिए इससे कोई अधिक नियम पढ़ना ही नहीं है। पूरे नियम, जितने भी नियम है, इस क्वेश्चंस में आ गए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, और ये रहा 1/90।
अगर कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो आप आंसर डाल दीजिए, इसको आंसर बना लीजिए। फिर समझिए, एक और क्वेश्चंस देखिए, आप एक और क्वेश्चंस देखिए। इसी को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसी को देखिए, 1.34 पर रैकरिंग। अब देखिए कहाँ रैकरिंग है, 3-4 पर रैकरिंग है, 34 पर रैकरिंग है। तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, P/Q के रूप में आप 134 को लिख देंगे, माइनस किसको करेंगे, जिस पर रैकरिंग नहीं है उसको माइनस करेंगे। तो 1 पर रैकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देंगे, बटे जितने पर रैकरिंग है उतना 9 डालेंगे। 2 अंक पर रैकरिंग है इसीलिए 2 9 डालेंगे। 0 कब पड़ता है, 0 पड़ता है दशमलव के बाद, दशमलव के बाद जितने अंक पर रैकरिंग नहीं है उतना 0, दशमलव के बाद जितने अंक पर रैकरिंग नहीं है उतना 0। यहां तो दशमलव के बाद कोई अंक है ही नहीं जिस पर रैकरिंग न हो, इसीलिए 0 नहीं लगेगा। याद रहे, घटते समय दशमलव से पहले और दशमलव के बाद जिस पर रैकरिंग नहीं है सभी घटता है, बट 0 लेने के लिए दशमलव के बाद जितने अंक पर रैकरिंग नहीं है उतना 0 लेना पड़ता है। इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो 133/99। अगर आपको लगता है ये कट सकता है काटिए, सरल हो सकता है सरल कीजिए, नहीं हो सकता है तो इसको आंसर बना दीजिए। तो इस प्रकार मैंने आपको अशांत आवर्ती भी सिखाया कि अशांत आवर्ती किसे कहते हैं, शेषफल 0 नहीं होगा और भाग लगने के बाद किसी निश्चित पैटर्न को फॉलो करेगा जैसे, और रैकरिंग को तोड़ा कैसे जाता है ये भी मैंने आपको पढ़ाया। और एग्जाम्पल ले लीजिए 5वां, देखिए गौर से, 1.010101 ... आप यहां देखेंगे तो 01 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आप शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, संक्षेप में 01 पर रैकरिंग डालेंगे, 01 पर रैकरिंग डालेंगे। और एग्जाम्पल लीजिए, फिर इसको ड्राइव करना होगा, फिर यहां से इस रूल से ड्राइव कर लीजिएगा। देख लीजिए 0.123 ... बार बार आ रहा है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 0.123 1 टाइम्स लिख करके तीनों पर रैकरिंग डाल देंगे। इस प्रकार आपने अशांत आवर्ती से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखा, उसके एग्जाम्पल्स को देखा, उससे निकलकर आने वाले रैकरिंग वाले अंकों को, रैकरिंग वाले संख्याओं को, रैकरिंग को तोड़ने का तरीका भी आपने देखा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इस रूल से फायदा हुआ होगा। चलिए तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी मैंने सिलेबस हाथ में उठाया नहीं है, बट पार्ट 1 वास्तविक संख्या से संबंधित जितने भी एक्सरसाइज हैं, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस डील हो रहे हैं, वो सब मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूं। मैं कोई एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बट उसको सॉल्व करने के लिए जिन जिन रूल्स की ज़रूरत होती है मैं वो रूल्स आपको बता रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।